नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश कैबिनेट में शामिल दो मंत्री नीरज कुमार, अशोक चौधरी के विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल खत्म होने के बाद से कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि आखिर ये कौन सी नैतिकता है कि सदस्यता खत्म होने के बाद भी ये लोग मंत्री के पद पर बने हुए हैं। जिसके बाद से नीरज कुमार ने पलटवार किया है और कहा है कि जो चरवाहा विद्यालय की राजनीतिक पाठशाला में ज्ञान लेकर के प्रेमचंद मिश्रा कहाँ से आए हैं, उन्होंने जिक्र किया है सर्वोच्च न्यायालय का, संविधान का, और दोनों चीज़ों की जिक्र करते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद का भी जिक्र किया है कि कोई किस तरीके से जो है वो पद पर बने रह सकता है और इसके लिए जो आधार है वो कैसे है। और इस स्थिति में जो भ्रम है वो फैलाने का काम प्रेमचंद मिश्रा द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है प्रेमचंद मिश्रा ने और उसके बाद से कैसे पलटवार किया है मंत्री नीरज कुमार ने, वो सुनिए। कांग्रेस की नज़र में बिहार मंत्री परिषद में अभी भी भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी और सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी का मंत्री परिषद में बने रहना कहीं न कहीं अनैतिक है और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इन दोनों मंत्रियों का बतौर सदस्य विधान परिषद का जो कार्यकाल था वो 6 मई को समाप्त हो गया और उसके बाद से वो किसी सदन के सदस्य नहीं रहे। तो जिस संविधान की धाराओं का उल्लेख ये मंत्रीगण कर रहे हैं कि हम 6 महीने तक रह सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इन संवैधानिक मान्यताओं को जानती है। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है बिना सदन के सदस्य रहे किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बतौर सदस्य पहले से मंत्री परिषद में रहे हैं और अगर उसी अवधि में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है तो यह 164 जो धारा संविधान का है वो ऐसे लोगों के लिए कहीं कुछ नहीं कहता है। आपको मंत्री परिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा और अगर मुख्यमंत्री चाहें तो आपको फिर से मंत्री परिषद में दोबारा शपथ लेके शामिल कर सकते हैं। लेकिन बिहार में इन दोनों मंत्रियों का अभी भी मंत्री परिषद में बने रहना कहीं न कहीं संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन है। मैं महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करता हूं कि वो इस ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करें और इस राज्य में सरकार और सरकार में शामिल मंत्रीगण संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप काम करें, इस बात को सुनिश्चित करें, क्योंकि वो राज्य के कस्टोडियन हैं। और जिस तरह से मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि राज्य के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी ने कहा, उनका बयान छपा है कि प्रेमचंद मिश्रा को संविधान पढ़ना चाहिए, चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्कूली शिक्षा मधुबनी वाटसन स्कूल से किया और कॉलेज की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से किया। अतः संविधान का ज्ञान मुझे भी है। मैंने भी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ा है, आपकी तरह आरएसएस की पाठशाला का संविधान नहीं पढ़ा है। अतः ऐसे बयानों को देने से पहले इन मंत्रियों को, जो अब किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, या तो तत्काल दूसरे सदन का सदस्य बनने के प्रयास में लगना इन्हें चाहिए, सदन की सदस्यता ग्रहण करें या मंत्री पद से इस्तीफा दें और नीतीश जी को कहें दोबारा इनको शपथ दिला देंगे। विद्यालय के राजनीतिक पाठशाला में ज्ञान ग्रहण करने वाले नैतिकता और संविधान की दुहाई दे रहे हैं, ज्ञान का आतंक फैला रहे हैं। माननीय प्रेमचंद मिश्रा जी संविधान के अनुच्छेद 164(4) जिसकी विधिवत व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 में हरशरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह 16 मार्च 1971 के संविधान पीठ के न्यायिक आदेश में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति विधान मंडल का सदस्य न रहते हुए भी मंत्री पद पर रह सकता है। हम लोग राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीति के पाठशाला में हैं, जहां भ्रष्टाचारी, अपराध और कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए हम जाने जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को पोषित कर करके सेकुलरिज्म की लड़ाई का नाटक करना,
राजनीति को धन सृजन का माध्यम बनाना और भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार मान करके कैदी नंबर 3351 के सामने दंडवत होने वाले लोग राजनीति में प्रवचन देना बंद करें। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।